यस, तो स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये जैसे सबसे फर्स्ट डाटा है या इंफॉर्मेशन जिसको अपने को सेंड करना है, डाटा या हम कह सकते हैं सिग्नल जिसको हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड करना है। ये अपने पास है ट्रांसमीटर, फिर कम्युनिकेशन चैनल, फर्दर रिसीवर, और ये अपने पास डेस्टिनी जहाँ पे सिग्नल को पहुँचना था। तो फर्स्ट अपने का डाटा, ट्रांसमीटर, रिसीवर, डेस्टिनी या डेस्टिनेशन। रिसीवर के अंदर कुछ अनवांटेड सिग्नल मिक्स हो जाते हैं, इसको अपन कहेंगे नॉइज। तो ये नॉइज है, बेसिकली नॉइज है क्या? अनवांटेड सिग्नल है, अनवांटेड सिग्नल। डाटा या सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक अपन कहेंगे एनालॉग सिग्नल, और सेकेंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एंड सेकेंड वन इज डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल अपन कह रहे कि ऐसे सिग्नल जो टाइम वेराइंग रहते हैं, मतलब टाइम के साथ में सिग्नल हैं वो वैरी करते हैं, उनको अपन एनालॉग सिग्नल कहेंगे। डिजिटल सिग्नल जो पल्स के फॉर्म में होते हैं, इस टाइप से लो हाई इस टाइप से अपन कह रहे सिग्नल हैं, उसको अपन ये जैसे प्लस वोल्टेज है, ये टाइम है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि +5 वोल्टेज है, ये -5 वोल्टेज है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें डिजिटल सिग्नल, तो जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल सिग्नल, ये BCD जो है वो डिजिटल सिग्नल है। अभी सेकेंड जो ब्लॉक डायग्राम में पार्ट है वो है ट्रांसमीटर के अंदर कंबाइंड असेंबली रहता है। एक तो अपन कह रहे कि इसमें एंटीना हम यूज करते हैं, एंटीना। सेकेंड इसमें मॉड्यूलेटर है। थर्ड इसके अंदर ट्रांसड्यूसर होगा। एंटीना, मॉड्यूलेटर, ट्रांसड्यूसर और एम्पलीफायर। ये अपन कह रहे कि इसके अंदर है। दूसरा रिसीवर के अंदर भी सेम असेंबली रहती है। अगर हम रिसीवर की भी बात करें तो इसमें भी एक तो रिसीविंग एंटीना रहेगी, एंटीना, देन सेकेंड डीमॉड्यूलेटर इसमें रहेगा, डीमॉड्यूलेटर जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेटर करेगा। थर्ड अपने कह रहे कि ट्रांसड्यूसर रहेगा। फोर्थ इसमें एम्पलीफायर। जो सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल से रिसीव हुआ है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कौन करता है? एम्पलीफायर। तो ये अपन कह रहे कि एक ब्लॉक डायग्राम है, उसमें से जैसे अपन कह रहे कि एक टर्म यहाँ पे हमने देखा ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है? तो ये डिवाइस विच कन्वर्ट द एनर्जी, a device which converts the energy one form to another form,
is called transducer. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन कह रहे कि फर्स्ट हम बात कर रहे हैं माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अनदर ट्रांसड्यूसर की बात करें, जैसे लाउड स्पीकर, ये भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो रिसीविंग एंड पे रहता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फर्दर साउंड में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी दैट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थर्ड, जैसे अपन कहेंगे कि पीजो इलेक्ट्रिक डायोड है, पीजो इलेक्ट्रिक डायोड, ये भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है और जो प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रेशर एनर्जी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें फोटो डायोड, फोटो डायोड एंड फोटो डायोड है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट करता है। उसी टाइप से एक अपन देखते हैं एलईडी, ये भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर की तरह अपन यूज़ कर सकते हैं और ये इसका रिवर्स प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये ऑल आर द ट्रांसड्यूसर लाइट एनर्जी। तो ये अपने पास ट्रांसड्यूसर होता क्या है और उसके बारे में आपने देखा कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल अपने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट अपन कह रहे कि यहाँ पर एक एंटीना अपने टर्म यूज़ किया, एंटीना। अभी जो एंटीना है उसकी साइज़ क्या होती है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि साइज ऑफ एंटीना की अगर अपन बात करें, साइज ऑफ एंटीना, साइज का मतलब उसकी हाइट क्या है, तो साइज ऑफ एंटीना वो अपने पास λ/4 के इक्वल होता है। इस एंटीना को अपन मार्कोनी एंटीना कहते हैं, मार्कोनी एंटीना कि λ/4 है। तो ये अपने को पूछा जाए कि एंटीना की डिजाइनिंग के अंदर उसकी साइज़ या उसकी हाइट कितना होना चाहिए, तो लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है। अभी अपन कह रहे कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन चैनल, और कम्युनिकेशन चैनल है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने का काम करता है। ये कम्युनिकेशन चैनल है और कम्युनिकेशन चैनल है वो दो टाइप का होता है। एक अपन कहेंगे गाइडेड चैनल और दूसरा अपन कह रहे अनगाइडेड चैनल। गाइडेड कम्युनिकेशन चैनल and second one unguided communication channel, unguided communication channel। गाइडेड चैनल के अंदर फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड, फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वायरलाइन कम्युनिकेशन की बात करें, फर्स्ट इसका एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं वायरलाइन कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन के अंदर यूज़ किया जाता है, टेलीफोन। सेकेंड जैसे ऑप्टिकल फाइबर, ये भी ऑप्टिकल फाइबर गाइडेड कम्युनिकेशन चैनल है। दूसरा नो फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड, अनगाइडेड कम्युनिकेशन चैनल में नो फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड। और इसके अंदर अपन कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन जो है
और उसका यूज अपन DTH में कर सकते हैं। DTH जो डायरेक्ट टू होम सर्विस होती है टीवी, तो उसमें अपन कह रहे कि स्पेस कम्युनिकेशन है, स्काई कम्युनिकेशन है, ऑल दीज आर अनगाइडेड कम्युनिकेशन चैनल। स्काई कम्युनिकेशन ये अपन कह रहे कि अनगाइडेड कम्युनिकेशन चैनल है। दूसरा अपन कह रहे कि जैसे हमने यहाँ पे एंटीना देखा, तो एंटीना में भी टाइप्स ऑफ अपन बात कर सकते हैं कि एक मोस्टली जो अपन यूज़ करते हैं, एक तो होता है एरे एंटीना। एरे एंटीना जैसे DD के लिए दूरदर्शन जो चैनल है उसके लिए एक एंटीना आती है इस टाइप से ये, तो इसको अपन एरे एंटीना कहेंगे। और दूसरा जो DTH के लिए आती है उसको पैराबोलॉइड एंटीना। तो ये जो अपने पास एंटीना है पैराबोलॉइड एंटीना, पैराबोला शेप के अंदर रहती है, इसलिए इसको अपन पैराबोलॉइड एंटीना कहेंगे। DTH सर्विस के लिए जो एंटीना है वो पैराबोला है। और इसी टाइप से एप्लीकेशन बेसिकली एंटीना है क्या? एंटीना एक कंडक्टर है जो अपन कह रहे कि सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करता है, उसको अपन एंटीना कहेंगे। अभी अपन यहाँ पे नेक्स्ट एक टर्म पढ़ते हैं, दैट इज मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। मॉड्यूलेशन है क्या? तो अपन कहेंगे ए प्रोसेस इन विच लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल superimpose on high frequency signal to long distance communication, किसी भी सिग्नल को जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है और ऐसे सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन करने के लिए हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर सुपरिम्पोज करते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन मॉड्यूलेशन कहेंगे। एंड द डिवाइस है उसको अपन मॉड्यूलेटर कहेंगे। जिस डिवाइस को अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटर, जो मॉड्यूलेशन का काम करता है। अभी अपन कह रहे कि मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, नेसेसिटी क्या है। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखते हैं नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन। नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन में फर्स्ट जो नेसेसिटी है टू रिड्यूस द साइज ऑफ एंटीना, एंटीना की साइज को रिड्यूस करने के लिए अपन यहाँ पर मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं। कैसे, उसको एक एग्जांपल से अपन एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और उसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। और इस सिग्नल को अपने को अगर ट्रांसमिट करना है तो कितनी एंटीना की हाइट होगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर एंटीना की हाइट अपन देखें तो वो क्या होता है λ/4। और लैम्डा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं C/F, मतलब अपन कह रहे कि 3 × 10⁸ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻², कैंसिल आउट, में C अपने को मिला 10⁶। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर एंटीना की साइज़ देखें तो 10 या 100 × 10⁻4 हो गया, तो ये अपने पास डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 250 किलोमीटर। क्या ये फिजिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपन 250 किलोमीटर की एंटीना डिज़ाइन कर सकते? तो अपन कहेंगे कि नॉट फिजिबल, ये अपन कह रहे कि फिजिबल नहीं है। और जब अपन कह रहे कि ये फिजिबल नहीं है तो उस केस में अपन कहेंगे कि अपन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अगर जैसे अपन कह रहे सेकेंड एक फ्रीक्वेंसी अपन 30 मेगाहर्ट्ज़ लिया, मतलब हमने इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया। जब 30 मेगाहर्ट्ज़ है
तो अपन कह रहे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 30 इंटू 10⁶ ये अपने पास है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट एंड दैट इज इक्वल्स टू ये अपने पास 10 हो गया। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि 10 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी है, सॉरी वेवलेंथ अपन कह रहे हैं कि 10 मीटर हो गया। अभी अगर साइज़ की बात करें तो वो अपने पास λ/4 है, दैट मीन्स 10/4 और अपने को मिला 2.5 मीटर, दैट इज़ पॉसिबल। ये अपन कह रहे कि साइज़ है वो पॉसिबल है। तो हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया तो अपन कह रहे कि साइज़ कितना टाइम्स अपन कह रहे कि रिड्यूस होगी। दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस। सेकेंड जो प्रोसेस की अगर अपन बात करें, और सेकेंड अपने पास है रेडिएशन पावर। पावर को अगर अपन कह रहे कि हमें इंक्रीज करना है तो रेडिएशन पावर है वो L/λ² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपने को एज ए फॉर्मूला याद रखना, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में आ चुका है। तो रेडिएशन पावर है वो L यहाँ पे लेंथ है, या हम कह सकते हैं साइज ऑफ एंटीना है, लैम्डा वेवलेंथ। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर लैम्डा डिक्रीज होता है तो रेडिएशन पावर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लैम्डा डिक्रीज होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, लैम्डा ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, तो अपन कह रहे कि रेडिएशन पावर इंक्रीज होगा। और तीसरा जो नेसेसिटी है दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ द सिग्नल, जैसे अगर अपन कह रहे कि सभी लेस फ्रीक्वेंसी सिग्नल हैं तो उन सब के आपस में मिक्सिंग होने का डर रहता है, मतलब सिग्नल को फर्दर अपन रिकवर नहीं कर सकते, मिक्स हो सकते हैं। तो ये एडवांटेज, मतलब ये भी रीजन है जिसके कारण अपन क्या करते हैं, सभी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग, कोई भी सिग्नल है उसको अलग अलग बैंड में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कोई भी सिग्नल है उसके बैंड को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन देखते हैं कि बहुत सारी मोबाइल कंपनीज है, कम्युनिकेशन जो सेलुलर कंपनीज हैं, जिसमें अपन कह रहे कि वोडाफोन, आइडिया, BSNL, इन सबको अपन कह रहे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो अलॉट की गई है, बैंडविड्थ अलॉट की गई है। तो वो जो कंपनीज हैं वो पर्टिकुलर उसी बैंडविड्थ पे काम करेगी। अगर अपन कह रहे कि सबका बैंडविड्थ सेम होता तो क्या अपन कह रहे कि सिग्नल अलग अलग कंपनी रिसीव कर पाती, नहीं। तो अपन कह रहे कि उस केस में सभी सिग्नल मिक्स हो सकते थे, उनको फर्दर सेपरेट करना वो मुश्किल रहता था। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण अपन कह रहे मॉड्यूलेशन अपन कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है टू रिड्यूस द साइज ऑफ एंटीना, सेकेंड रेडिएशन पावर को इंक्रीज करना, और थर्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ द सिग्नल। अभी यहाँ पे जो अपने जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो मॉड्यूलेशन की डिटेल स्टडी करेंगे, कैसे मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन के साथ में अपन कह रहे कि कितने टाइप का मॉड्यूलेशन है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो मॉड्यूलेशन दो टाइप का मॉड्यूलेशन अपन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट अपन कह रहे एनालॉग मॉड्यूलेशन, और सेकेंड जो है वो है पल्स मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में सबसे फर्स्ट जो मॉड्यूलेशन है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM जिसे अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसकी स्टडी अपन डिटेल में करेंगे। सेकेंड अपने पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको अपन FM कहेंगे। और थर्ड अपने पास है दैट इज फेज मॉड्यूलेशन, इसको अपन PM कहेंगे। दूसरा पल्स मॉड्यूलेशन में
फर्स्ट जो है PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सेकेंड अपने पास है PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और थर्ड टाइप का है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये 3 टाइप का पल्स मॉड्यूलेशन है और 3 टाइप का एनालॉग मॉड्यूलेशन है। अभी अपन कह रहे कि हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल एनालिसिस अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या, जैसे अपन कह रहे हैं कि अपने पास द मॉड्यूलेशन, इसको सिंपल अपन डिफाइन करें तो अपन कह रहे द मॉड्यूलेशन इन विच amplitude of the carrier signal varying according to द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिस सिग्नल को अपने को ट्रांसफ़र करना है उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहेंगे। वैराइंग अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करेंगे तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज को वैरी करेंगे तो उसको अपन फेज मॉड्यूलेशन कहेंगे। देखो कैसे, उसको अपन वेव डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अपने पास ये एक का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो लेस फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये अपने पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको बेस सिग्नल भी कह सकते हैं अपन, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी FM है, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट ही यही है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी ट्रांसफ़र कोई इस टाइप से सिग्नल का कोई फिजिकली एग्जिस्ट तो करता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये अपने पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सेकेंड अपने पास है एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कैरियर सिग्नल अपन लेंगे, ये अपने पास ECT एंड ये टाइम है, और ये अपने पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ये अपने पास कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी FC है, और ये अपने पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मतलब हम कहेंगे कि FC इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन FM, ये अपन कह रहे हैं। जैसे ये हर्ट्स ऑर्डर का है तो ये मेगा हर्ट्स ऑर्डर का होना चाहिए। अभी अपन कह रहे हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे हैं, तो जो बनने वाला सिग्नल है उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहेंगे, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। तो हमने क्या किया, ये जैसे अपने पास जो अपने पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको सुप्रीमपोज करेंगे किस पर, कैरियर सिग्नल पर। तो ये अपने पास जो कैरियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। फर्दर रिसीविंग एंड पर इसको अपन ट्रेस करेंगे, इस एनवलप को ट्रेस करेंगे तो अपने को अपना सिग्नल, अपनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये अपने पास कैरियर सिग्नल जो है उसको, उसके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर दिया। तो ये अपने पास जो सिग्नल बनेगा उसको अपन कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये अपने पास है। अभी इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं कि जो ये सिग्नल बना उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल अपन कहेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे अपन कह रहे हैं कि एक EM टीटा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और उसको सिंपल अपन कह रहे हैं कि EM साइन ओमेगा MT, और उसको सिंपल अपन ये भी लिख सकते हैं EM साइन 2 पाई FM इंटू टी। ये अपने पास है। दूसरा अपने पास ECT दैट इज कैरियर सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नाम भी अपने को याद रखना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फिर ये अपने पास है EC साइन ओमेगा CT, और इसको अपन लिख रहे हैं EC साइन 2 पाई FC इंटू टी दैट इज कैरियर सिग्नल। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कैरियर सिग्नल। मतलब अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर FC इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन FM है। अभी हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और डेफिनेशन क्या कहती है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अपने को बनाना है। तो हम कह रहे कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड क्या EC, उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग अपने को वैरी करना है। तो हम इसको लिखेंगे EC प्लस EM, ये हमने कहा साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। तो हमने क्या किया, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अंदर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ऐड कर दिया। तो ये अपन कह रहे कि इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। और इसको फर्दर अपन सॉल्व करें तो ये EC को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ये अपन कह रहे कि EM अपॉन EC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, ये अपने पास है। और यहाँ पे एक टर्म अपन डिफाइन करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन कैरियर सिग्नल, उसको M से डिनोट करेंगे और उसको अपन कहेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स EM अपॉन EC वो M के इक्वल होगा, जिसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन दैट बिकम्स EC साइन ओमेगा CT प्लस M इंटू EC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे अपने को मिलता है EC, ये अपने पास साइन ओमेगा CT प्लस 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला आपने लगाया। तो यहाँ पे अपन कहेंगे MEC/2, और ये अपने पास मिलता है कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। और इसको फर्दर अपन लिखेंगे तो यहाँ पर EC साइन ओमेगा CT प्लस MEC/2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी माइनस MEC/2 और कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो सिग्नल है उसमें 3 सिग्नल है, इसको अपन कहेंगे कैरियर सिग्नल प्रेजेंट है, कैरियर सिग्नल। दूसरा इसको अपन कहेंगे लोअर साइड बैंड सिग्नल, लोअर साइड बैंड सिग्नल, इसको अपन LSB कहते हैं। और ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसको अपन कहेंगे अपर साइड बैंड सिग्नल, अपर साइड बैंड सिग्नल USB, ये अपर साइड बैंड सिग्नल है।
और अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 3 फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहती है, एक ओमेगा सी, एक अपन कह रहे कि ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और थर्ड अपने पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये 3 फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर प्रेजेंट रहेगी। 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन, जैसे क्वेश्चन क्या था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था इन जेई 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग frequencies, which of the following frequencies is not contained in the modulated wave। और अपने सिलेबस में केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि फर्स्ट इसमें जैसे दे रखा है ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी, सेकेंड दे रखा था ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, थर्ड ओमेगा एम एंड फोर्थ ओमेगा सी। तो विच वन इज करेक्ट? ओमेगा एम। ये कंटेंट नहीं था क्योंकि 3 फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी प्रेजेंट है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्रेजेंट है। अगर हम इसका बैंड डायग्राम ड्रॉ करें, बैंड डायग्राम, तो बैंड डायग्राम के अंदर अपन कह रहे कि कुछ इस टाइप से ये अपने पास ई सी है कैरियर सिग्नल, ये अपने पास अपर साइड बैंड सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड एम ई सी बाई 2 है, ये लोअर साइड बैंड एम ई सी बाई 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, ये अपने पास लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और ये जो डिस्टेंस है अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, उसको अपन कहेंगे बैंड विड्थ, दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ। ये उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंड विड्थ है। और बैंड विड्थ को फाइंड कैसे करते हैं? तो डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ये अपने पास है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को मिलता है 2 ओमेगा एम। दिस इज बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये इसकी बैंडविड्थ है। कभी कभार अपने को पूछा जाता है कि नंबर ऑफ चैनल कितने इस बैंडविड्थ के अंदर आ सकते हैं, तो उसके लिए अपन सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ चैनल इन गिवन बैंडविड्थ, गिवन बैंडविड्थ। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि एन इक्वल्स टू जो बैंडविड्थ है डेल्टा ओमेगा अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल। एक चैनल की कितनी बैंडविड्थ है उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये अपन कह रहे डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा, और उसको सिंपल अपन कह सकते हैं बैंडविड्थ अपॉन 1 चैनल बैंडविड्थ। एक चैनल की कितनी विड्थ है या क्या फ्रीक्वेंसी है, विड्थ, उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने को नंबर ऑफ चैनल कम्युनिकेटेड जो है वो मिल जाएगा। दूसरा अपन कह रहे हैं कि अगर जैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की अगर अपन बात करें, सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और मैथमेटिकली अपने को मिला है ई सी प्लस एम, और ये अपने पास इसको सिंपल अपने का ई सी 1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। और इसका अगर अपन मैथमेटिकली या इसका इक्वेशन अपन ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें, प्लॉट करें एम सिग्नल का, तो ये अपने पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है
ये टाइम एक्सिस है। हमने कहा था कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करना। तो ये अपने पास कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी किया। ये अपने पास एएम सिग्नल है। अब इस एएम सिग्नल में अपन कह रहे कुछ इस टाइप से रहेगा, जैसे यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो अपने पास, इसको अपन कहेंगे ई मैक्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, क्योंकि हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज है उसको तो मेजर कर ही सकते। और ये जो है उसको अपन कहेंगे ई मिन, ये अपने पास ई मिन है। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं ई मैक्स और ई मिन, और उसमें अपन कह रहे कि जो ये वेवलेंथ अपने पास है ये वाला, इसको अपन कहेंगे ई सी, और ये अपने पास ई एम है। मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये ई सी है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, देखो ये अपन कहेंगे ई मैक्स इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल। और ई मीन की अगर अपन बात करें तो वो अपने पास क्या होगा, ई सी माइनस ई एम। इस दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास कैरियर सिग्नल है वो मिलता है ई मैक्स प्लस ई मीन डिवाइड बाई 2, और ई एम वो अपने को मिलता है ई मैक्स माइनस ई मीन डिवाइड बाई 2, ये अपने पास है। और इसकी अगर अपन मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स सिंपल अपने क्या दिखा, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन कैरियर सिग्नल। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ई मैक्स माइनस ई मीन डिवाइडेड बाई ई मैक्स प्लस ई मिन, ये अपने पास है ई मैक्स प्लस ई मिन, ये अपने को मिला। अगर परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें, परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सिंपल अपने को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइडेड बाई ई मैक्स प्लस ई मिन इंटू 100 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे हैं कि परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। और इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन अपन देखते हैं जो जेई के अंदर आ चुका है। ये अपने पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये अपने पास टाइम एक्सिस है। यहाँ पे अपन कह रहे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे कि कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अपने वेरी किया, ये अपने पास है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये वोल्टेज अपने को दे रखा 10 वोल्ट, और नेक्स्ट जो वोल्टेज है वो अपने पास है 8 वोल्ट। ये अपने पास ये कैरियर सिग्नल है और ये अपने पास 8 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे अपन कह रहे कि मैक्सिमम और मिनिमम, ये बेसिकली मिनिमम है इस पॉइंट का। तो अपने को दो चीज़, और अपने को पूछा गया कि फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो सिंपल अपन क्या कहेंगे, ई मैक्स कितना है 10, ई मीन कितना है 8 अपॉन 10 प्लस 8, ये अपने पास है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2/18, मतलब हम कह सकते हैं 1/9 के इक्वल होगा। ये अपने पास इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा।
क्लियर। अभी अपन कह रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अपने मैथमेटिकली प्रूव किया उसका पावर क्या होगा, मतलब ट्रांसमिटेड पावर। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं ट्रांसमिटेड पावर इन एएम सिग्नल। एएम सिग्नल में कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, उस पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन जनरल जब अपन कह रहे कि एसी सिग्नल है, यहाँ पे एसी सिग्नल है, साइन का फंक्शन है, तो एसी सिग्नल के लिए पावर अपन क्या लिखते हैं, ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। ये अपन कह रहे कि आर यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, तो ये अपने पास पावर होगा। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह रहे कि ई, जैसे अपन ई मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसका अपन देखें ई सी, और ये अपने पास 1 + m और साइन m साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ये अपने पास है। और इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे। इसका ई आर एम एस फाइंड करना, तो ई आर एम एस अपने पास क्या होता है, ई आर एम एस अगर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, स्क्वायर, मतलब अपन कह रहे कि ई सी 1 + m साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, और उसका अपने स्क्वायर कर दिया, ये अपने पास स्क्वायर हो गया। फिर अपन क्या लिखेंगे, इसका मीन वैल्यू 0 to t 1/t, फिर अपने को क्या लेना dt, और ये रूट ले लिया। अभी जैसे इस टाइप से अपन फाइंड करेंगे और उसका अपन कह रहे कि ई आर एम एस अपने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं ई सी स्क्वायर, ये जैसे अपने का 1/t 0 to t ई सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस एम, और ये हमने कहा ई सी एम स्क्वायर ई सी का स्क्वायर साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी, ये अपने पास है। इसको हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया और फिर अपन कह रहे कि इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे एक टर्म और आएगी, और वो टर्म अपने पास क्या है 2 ई सी का स्क्वायर 2 ई सी का स्क्वायर। तो एक मिनट इसको पूरा अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन कह रहे कि ई सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी, ये अपने पास 1 + m साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस 2m साइन ओमेगा एम टी, ये अपने स्क्वायर कर दिया, इंटू अपन कह रहे कि डी टी। तो यहाँ से सिंपल अपन लिख सकते हैं 1/t लिमिट 0 to t, ये अपने पास ई सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी डी टी प्लस 1/t लिमिट 0 to t, m को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे अपन कहेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी इंटू डी टी। फिर अपन कहेंगे प्लस ये अपने पास 1/t और 2m, ये हमने वैल्यू रखा 2m, और यहाँ से अपन कहेंगे इंटीग्रेशन 0 to t ई सी स्क्वायर साइन ओमेगा एम टी और साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी डी टी। तो ये टर्म अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगा 1/2, यहाँ पे 1/2 और ये भी 1/2 के इक्वल होगा। तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि ये हमने कहा ई सी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे ई सी स्क्वायर भी आएगा, तो ये अपने पास m ई सी स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे रखा तो देखो पावर अपने पास कितना मिलेगा,
तो ये अपने पास इसका स्क्वायर किया ई सी स्क्वायर अपॉन 2, इसको कॉमन ले लिया और 1 प्लस ये अपने पास एम स्क्वायर होगा, तो एम स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा। ये अपने पास टोटल अपॉन आर, ये टोटल पावर है, एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी टोटल पावर। अगर अपन कह रहे कि इन टर्म्स ऑफ कैरियर सिग्नल अपन देखें तो ई सी स्क्वायर बाई 2 आर क्या है, पावर ऑफ कैरियर सिग्नल 1 प्लस ये अपन कह रहे कि एम स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि पी सी कैरियर पावर है, तो ये अपने पास कैरियर पावर है पी टी इक्वल्स टू पी सी। एम यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अगर अपने को करंट के टर्म्स में सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो अपन कहेंगे कि टोटल करंट आई टी स्क्वायर आर, ये अपने पास, इसको सिंपल अपने आई सी स्क्वायर आर रखा और 1 प्लस ये अपने पास एम स्क्वायर बाई 2, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल करंट सिंपल अपन कह सकते हैं आई सी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा। ये अपने पास टोटल करंट होगा सिग्नल की। तो कभी कभार करंट और वोल्टेज के टर्म्स में भी अपने को क्वेश्चन पूछ लेते, तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के अंदर भी अपन कह रहे कि जो एसेसरीज अपन देखेंगे इसमें, तो क्या होता है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक समर है जो सिग्नल को ऐड करने का काम करता है। ये जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसमें अपन कहेंगे कैरियर सिग्नल, और इस डिवाइस को अपन कहेंगे समर डिवाइस। जब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लेते हो तो आप लेबोरेटरी के अंदर इस टाइप की डिवाइस को डिजाइन करोगे। तो ई सी टी, ये अपन कह रहे कि ई एम टी, फिर अपन कह रहे कि इस दोनों को अपन एक स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास किया। ये अपने पास स्क्वायर लॉ डिवाइस है, स्क्वायर लॉ डिवाइस। और स्क्वायर लॉ डिवाइस का क्या काम करता है, जैसे ये एक्स टी अपने को मिला और यहाँ पे अपन कह रहे कि स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट वाई ऑफ टी है, तो वाई ऑफ टी ये सिग्नल को स्क्वायर करने का काम करता है, मतलब ए एक्स ऑफ टी प्लस बी एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस कहते हैं। फिर स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट होता है उसको बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं, बैंड पास फिल्टर। और बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है और ये जो सिग्नल अपने को मिलेगा वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। मतलब अपन कह रहे कि जो बैंड पास फिल्टर है वो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को ही ट्रांसफ़र होने देता है। तो फाइनली अपन कह रहे कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मैथमेटिकली अपने देखा उसमें ये तीनों फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहती है, तो वही अपने को सिग्नल मिलेगा। अभी अपन कह रहे कि जो अपने मॉड्यूलेट तो कर दिया डिवाइस की हेल्प से, अभी हम डी मॉड्यूलेटर की बात करते हैं। डी मॉड्यूलेटर, और डी मॉड्यूलेटर उसका अपन कह रहे कि क्या काम रहेगा, दैट इज डी मॉड्यूलेटर ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेटर है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन की रिवर्स प्रोसेस करता है, इसलिए अपन इसको डी मॉड्यूलेटर कहते हैं। और डी मॉड्यूलेटर का एसेसरीज डिवाइस अपन देखें किस टाइप से डिजाइन किया जाता है। ये अपने पास ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर, और हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल एक डायोड को अपन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर जो फिल्टर सर्किट अपन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अपन कह रहे कि हमें आउटपुट लोड के अक्रॉस मिलेगा और ये जो आउटपुट होगा वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। तो ये अपने पास यहाँ पे हमने अप्लाई किया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अप्लाई किया। ये अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये अपने पास फिल्टर सर्किट है, जो कैपेसिटर है वो फिल्टर सर्किट की तरह काम करता है। अभी किस टाइप से इसकी वर्किंग होगी, जैसे हमने कहा कि ये अपने पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है,
ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो हमने इसमें अप्लाई किया, और यहाँ पे अपन कह रहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। फिर हाफ वेव रेक्टिफायर वो क्या करता है, हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है। ये अपन कह रहे आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसने हाफ वेव को क्लैम्प कर दिया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। फिर अपन कह रहे कि आउटपुट ऑफ फिल्टर, फिल्टर सर्किट क्या करता है, जो एसी नेचर है उसको पास होने देगा और डीसी नेचर को रोक लेता। तो ये अपने पास फाइनली मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला। ये ठीक, जो हमने ट्रांसफ़र किया था वही सिग्नल अपने को फर्दर रिसीव हो गया। ये अपने पास आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो आधी वेव को रोक लेता है, तो आधी वेव को रोका तो आधा अपने को मिला। और यहाँ पे अपन कह रहे कि जो फिल्टर सर्किट है, कैपेसिटर, वो डीसी के लिए हाई रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है, तो डीसी को पास होने देगा, एसी को पास कर देगा। तो ये वाला सिग्नल इसके थ्रू यहाँ पे पास हो गया एसी, और अपने को फाइनली ईएमटी जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है वो आउटपुट के अंदर मिला। ये जो सिग्नल है दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो अपने ट्रांसमिट किया था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अभी अपन कह रहे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन एक दो तीन बार आ चुका है। अपन कह रहे कि डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी, इस डायोड की डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी कई बार अपने को पूछा गया, जेई के अंदर भी आ चुका है। और जो डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी है वो होता है 1/2 पाई MRC के इक्वल। ये बेटा फॉर्मूला अपने को याद रखना है, जहाँ पर M मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, M मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, R अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, और C कैपेसिटेंस है, C कैपेसिटेंस है। ये अपने पास है। अभी देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अपने को पूछा जा चुका है जेई के अंदर, वो अपन देखते हैं। ए डायोड डिटेक्टर is used to detect an AM amplitude modulated wave of 60% modulation by using a condenser of capacity 250 picofarad in parallel with a load resistance 100 kilo ohm. Find the maximum frequency in kilohertz which could be detected. ये मैक्सिमम डिटेक्शन फ्रिक्वेंसी इसमें लेस देन इक्वल टू करेंगे, मतलब ये मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं सिंपल, अपने पास फॉर्मूला बेटा गिवन है 1/2 पाई M, और ये अपने पास RC 2 पाई MRC ये अपने पास है। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू रखेंगे, ये अपने पास 2 पाई की वैल्यू 3.14, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 60% है तो उसको अपन 60/100 0.6 कह सकते हैं, इंटू R की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ और कैपेसिटेंस अपने पास दे रखा है 250 इंटू 10⁻, ये अपने पास -12 ये अपने पास है। और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 10.62 किलोहर्ट्ज़। ये अपन कह रहे कि डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी होगा।
क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। दूसरा अपन कह रहे कि जब हम बात करते हैं एक हल्का सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कभी कभार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं है बट क्वेश्चन कभी कभार से रिलेटेड पूछ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा फ्रीक्वेंसी FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता, तो वेराइंग अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड सिग्नल। तो ये अपने पास EC साइन ओमेगा को बेटा आपने लिखा 2 पाई, ये अपने पास FC तो फ्रीक्वेंसी, और ये अपने पास KF EM साइन ओमेगा MT ये अपने पास है। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ये जो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और जो KF है ये अपने पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और यहाँ पे अपन कह रहे कि KF को अपन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा F अपॉन मैक्सिमम। तो इसका जो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है KF। तो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है जिसमें अपने फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी किया, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो ये अपने पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक पार्ट ये हो गया पूरा, जिसमें अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस हमने देखा, उसको कैसे अपन प्रोड्यूस करते हैं वो डिवाइस अपने देखा, उसको फर्दर डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं वो अपने देखा, और इसी से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन, ये सेकेंड पार्ट है वेव प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 3 टाइप से अपन प्रोपागेट कर सकते हैं, 3 फॉर्म में। फर्स्ट अपने पास है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। सेकेंड जो वेव है वो है स्काई वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन। थर्ड जो वेव है उसको अपन कहेंगे स्पेस वेव प्रोपागेशन, स्पेस वेव प्रोपागेशन। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन की जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज, लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज सिग्नल ग्राउंड वेव के थ्रू प्रोपागेट होते हैं। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 मेगाहर्ट्ज एंड लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी स्काई वेव के थ्रू प्रोपागेट होती है। और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज वो अपन कह रहे कि स्पेस वेव कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोपागेट होती है। अभी अपन कह रहे कि यहाँ पे जो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन है उसका एग्जांपल अपन देखें, तो एग्जांपल में अपन कह सकते हैं एम्पलीट्यूड जो AM ब्रॉडकास्ट है, AM ब्रॉडकास्ट, AM ब्रॉडकास्ट वो अपन कह रहे कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो अपन कह रहे कि 550 to 1600 किलोहर्ट्ज़ के इक्वल रहता है। ये अपने पास AM ब्रॉडकास्ट है। दूसरा अपन कह रहे कि जो स्काई वेव कम्युनिकेशन है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट, या दूसरा अपन कह रहे कि एक रेडियो हम करके नाम सुना होगा आपने, रेडियो हम, रेडियो हम, ये स्काई वेव प्रोपागेशन के थ्रू होता है। जो वॉकी टॉकी अपन कह रहे कि कम्युनिकेट करती हैं वो स्काई वेव प्रोपागेशन होता है। और इस स्काई वेव के अंदर क्या होता है, ये जैसे अपन कह रहे कि अर्थ की सरफेस है,
और एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर, ये जैसे अर्थ है, यहाँ पे एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। तो यहाँ से ट्रांसमिट किया, आइनोस्फेयर के कारण वेव रिफ्लेक्ट होके फर्दर अपन कह रहे कि रिसीवर तक आती है। अलग अलग जो अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग हाइट से अपन कह रहे कि रिफ्लेक्ट होके आएगी, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग रहती है। तो ये अपने पास आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर। और इस आइनोस्फेयर के अंदर अपन कह रहे कि जैसे डे टाइम की अगर अपन बात करें तो अपने पास फ्रीक्वेंसी होती है डी ई F1 F2, ये अपन कह रहे कि आइनोस्फेयर की लेयर है। नाइट टाइम में क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ सन अपन कह रहे कि बेसिकली यहाँ पे आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। तो अपन कह रहे कि नाइट टाइम में डी और ई वो अपन कह रहे कि मर्ज हो जाते, F1 F2 मर्ज होता है डी का F, तो ये डी और F दो ही अपन कह रहे कि रहेगी। और जो अपन कह रहे कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो उससे रिफ्लेक्ट होगी उसका फॉर्मूला बेटा ये है, एक बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है। FC = 9√n max। और n max क्या है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अभी अपने पास ये क्वेश्चन ये रेज करता है कि 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की जो वेव हैं वो स्काई वेव के थ्रू क्यों कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाता है और पेनिट्रेशन इतना होता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर फर्दर अर्थ तक नहीं पहुंचती है। तो इसमें बेटा अपन कह रहे कि ये फॉर्मूला अपने को FC याद रखना है। दूसरा स्पेस वेव कम्युनिकेशन, और स्पेस वेव कम्युनिकेशन के अंदर स्पेस वेव कम्युनिकेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे स्पेस वेव कम्युनिकेशन में कुछ, इसको अपन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। और जो अपने पास जैसे फॉर एग्जांपल FM है, और FM की फ्रीक्वेंसी कितना होता है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, ये स्पेस वेव कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करता है। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये जैसे अर्थ है, ये बेटा अपने पास ट्रांसमीटर है, ये अपने पास रिसीवर है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सीधा ट्रांसमीटर टू रिसीवर के थ्रू अपन कह रहे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें अपने को पूछा जाता है बेटा रेंज क्या है इसकी, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में रेंज क्या है। तो यहाँ पे सिंपल ये हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना है, ये अपने पास रेडियस RE है। तो और ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि ट्रांसमिटिंग एंटीना के कारण DT है। अगर अपने को इसको हम देखेंगे रेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, इसकी रेंज अपन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल अपन कहेंगे कि HT + RE उसका स्क्वायर इक्वल्स टू अपन कह रहे DT का स्क्वायर + RE का स्क्वायर, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मूला बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से सिंपल अपन कह रहे हैं HT का स्क्वायर + RE का स्क्वायर + 2HT/RE इक्वल्स टू DT का स्क्वायर + RE का स्क्वायर। RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कैंसिल आउट, और अपन कह रहे RE की कंपेरेटिव ये नेग्लिजिबल है, तो इसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो सिंपल अपन कहेंगे कि DT वो अपने को मिला √2HT/RE, दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना है। उसी टाइप से अगर अपने को ऐसे रिसीविंग एंटीना की डिस्टेंस कवर पूछा जाए तो वो भी अपने पास होगा 2HR/RE। पर अगर रेंज अपने को फाइंड करना है रेंज, तो रेंज में टोटल डिस्टेंस कितना होगा DT + DR, एंड दैट इज इक्वल्स टू √2HT/RE + √2HR/RE। ये अपने पास लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन रेंज हो गया। दूसरा इसमें पूछा जाता है एरिया कवर्ड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना, एरिया कवर्ड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना।
और एरिया कवर्ड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना अगर देखें तो वो होगा पाई इंटू डी टी का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई, और ये अपने पास 2HT/RE ये एरिया है। और इसमें जो क्वेश्चन जो बनता है कि इफ़ लेट द पॉपुलेशन डेंसिटी इज गिवन, पॉपुलेशन डेंसिटी ए पी ये पॉपुलेशन डेंसिटी है और नंबर ऑफ पर्सन अपने को पूछा जाए कि कितने पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू एरिया, ये अपने पास है, मतलब P इंटू AT, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट अपन ने पूरा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको इससे रिलेटेड एक शीट सेंड कर दूंगा, तो शीट को भी आप सॉल्व कर लेना और शीट में देखोगे कि जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड, उसी के आसपास अपने को क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें वापस एक बार मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ, यहाँ पे फर्दर एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि जो अपने को आना ही चाहिए। यस, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दूसरा साइज ऑफ एंटीना, फिर अपन कह रहे ये रेडिएशन पावर, इससे बेटा कि लेंथ को डबल कर दे तो रेडिएशन पावर कितना टाइम्स हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को पूछा जा चुका है। फिर अपन कह रहे कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, ये इक्वेशन और दूसरा ये इक्वेशन, ये अपने को याद होनी चाहिए क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना पड़ता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। फिर अपन करेंगे एक बैंडविड्थ और नंबर ऑफ चैनल, और दूसरा इससे रिलेटेड ये इक्वेशन जो अभी हमने देखा था, ये भी इक्वेशन से कंपेयर करके अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओमेगा एन क्या है, फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ई मैक्स ई मिन, ये जेई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन ही है। फिर पावर से रिलेटेड ये दो फॉर्मूले जो अपने को याद रखना है, करंट, टोटल करंट और कैरियर करंट, उससे रिलेटेड ये हो गया। फिर इसकी डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, जो पूछा जा चुका है। फिर अपन कह रहे कि इसमें KF, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, इसमें बेटा ये फ्रीक्वेंसी रेंज, ये अपने को याद रखना है। और दूसरा ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और इसमें जो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है उसमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, इसकी DT जो रेंज है वो DR और एरिया और कितने नंबर ऑफ पर्सन, तो ये जो मैंने मार्क किए हैं वो पॉइंट आपको आने चाहिए, उसी से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।